हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज laws of reflection are valid in case of, first option is regular reflection, second is irregular reflection, third is reflection over a curved surface, and fourth is both A and C। तो इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो किन केसेस के लिए अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या हैं, ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बात करें यदि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो यदि बात करूं मैं, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। एंड जो सेकंड हमारा लॉ होता है इसके लिए, वो क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट है एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन। तो बात करता हूं मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। ये हमारे पास कोई सरफेस है एंड ये इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये इसके लिए नॉर्मल है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है कुछ इस तरह से, जिसके लिए इंसिडेंस एंगल क्या है आई, एंड ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, एंड इसने जो एंगल बनाया उसकी वैल्यू क्या है, आर। तो ये तीनों, ये यहाँ पे डैश डैश से मैंने नॉर्मल शो किया है, ये इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर के क्या है, इक्वल है। तो रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इसी तरह से जो कर्व्ड सरफेस होती है उसके लिए भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। यदि मैं शो करना चाहूँ यहाँ पे कोई कर्व्ड सरफेस को, तो वो मेरे पास किस प्रकार से होगी। यदि मैं एक कर्व्ड सरफेस अज्यूम करता हूं कि ये मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस है एंड इसके लिए यहां मैं बना देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने क्या बना दी, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। एंड यहां से इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, एंड यदि इसके लिए नॉर्मल बनाया जाए तो नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे यदि ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंस एंगल आई, एंड रे कुछ इस प्रकार से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं फिर से बनाता हूं, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाती है एंड एंगल क्या बनाएगी, ये आर। तो इसके लिए भी जो कंडीशन है आई इज इक्वल टू आर होंगी एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन के अंदर होगी। तो कर्व्ड सरफेस के लिए भी जो हमारे पास रूल है वो फॉलो हो रहा है। इसी तरह से यदि बात की जाए इरेगुलर सरफेस की, कोई सरफेस है कुछ इस प्रकार से इरेगुलर, तो इसके लिए यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहूँ, तो ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया, इसको मैं शो कर देता हूँ एन से। एंड कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है यहाँ पे, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ एंगल पे, तो आई एंड आर एंगल पे। तो ये जो हमारे पास एंगल आई है ये यहाँ भी एंगल आर के इक्वल होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। एंड जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो रूल्स तो यहाँ भी फॉलो होंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन की यदि बात की जाए इरेगुलर सरफेसेस के लिए, यदि मैं बनाना चाहूँ, तो ये मैंने एक फिर से इरेगुलर सरफेस बनाई, इसके ऊपर कुछ पैरेलल लाइट्स में इंसिडेंट करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्या करी, पैरेलल लाइट्स इंसिडेंट करी, ये पैरेलल लाइट रे मेरे पास इंसिडेंट हो गई।
यहाँ ये इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एंड ये इस सेकेंड रे के लिए क्या हो गया, नॉर्मल। तो अब यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो किस प्रकार से जाएंगी वो देखते हैं। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी फर्स्ट पॉइंट के लिए, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट एंड इसको सेकंड बोल देता हूँ। तो ये रे मेरी कुछ इस प्रकार से चली जाएगी एंड एंगल यहाँ क्या हो जाएगा आर, एंड ये क्या था, एंगल आई। एंड जो सेकंड रे है ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, ये क्या था आई, एंड ये क्या हो जाएगा आर। तो फर्स्ट रे के लिए जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा, एंड इंडिविजुअली जो सेकंड रे है इसके लिए आई आर के इक्वल होगा। तो ये रूल तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो हमने लाइट इंसिडेंट करी थी वो दोनों क्या थी, पैरेलल लाइट्स थी। ये दोनों क्या थी, ये पैरेलल लाइट्स थी। एंड लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये क्या है, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, जबकि रेगुलर सरफेस के लिए क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पे अज्यूम करूं ये मेरे पास रेगुलर सरफेस है एंड इसके ऊपर मैं दो पैरेलल लाइट बीम्स इंसिडेंट करता हूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट बीम्स हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स होती हैं, ये भी हमारे पास पैरेलल मूव करती हैं, ये भी पैरेलल मूव करती हैं। ये किसके लिए होगा, ये होता है हमारे पास रेगुलर सरफेस के लिए, रेगुलर सरफेस के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन जो जनरल रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के लिए वो तो इरेगुलर सरफेसेस के लिए भी फॉलो होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड रूल हमने बात की है पैरेलल बीम्स के लिए, तो ये इसके अंदर फॉलो नहीं होता। तो अब यदि बात करें ऑप्शंस की, कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमारा जो ऑप्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा करेक्ट नहीं है। इन जनरल तो ये करेक्ट है, इन जनरल तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी जो दोनों लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं, तो इन जनरल तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ओवर ए कर्व्ड सरफेस, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें क्या गिवन है, बोथ ए एंड सी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट। यदि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी होता कि ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव होता तो सभी ऑप्शंस इसके अंदर क्या हो जाते, करेक्ट हो जाते, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी चूज करेंगे, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।